अजीजों, आज 11 नवंबर 2025 शाम की इबादत में मैं दिल की अथाह गहराइयों से वर्ल्ड वाइड फेसबुक पर और व्हाट्सएप के जरिए जो मेरे बहन भाई मेरे साथ हैं, आप सबको सलाम कहता हूँ। खुदा यीशु मसीह का शुक्र अदा करता हूँ। स्टुटगार्ट जर्मनी से आइकोस चर्च यानी इंटरनेशनल चर्च ऑफ होली स्पिरिट विद न्यू टंग्स की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम कबूल हो। और आज की रूहानी रोटी जो हम कलाम पाक में से लेने वाले अजीजों, हालेलुया। आप मेरे साथ हवाला देख सकते हैं जी प्यारे भाई जॉर्ज जी। ये मुकद्दस इफ्सियों के नापुस का लिखा हुआ खत है और उसका 5वां बाब है और उसकी 18वीं आयत मैं आप सबके सामने रखता हूं कलाम पाक में से। ये पेज नंबर 187 अजीजों, पेज नंबर सफ़ा नंबर 187 पर है और इसमें से आज की बरकत होगी। जी लिखा है, और शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। रूह से मामूर होते जाओ। शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है। अजीजों, if you have lost your money, you have lost nothing. If you have lost gold, you have lost nothing. If you have lost silver, you have lost nothing. But if you have lost your character, you have lost everything. सब कुछ लूज कर गया। अजीजों, पाकिस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर भी एक करेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है। जब भी हमने किसी जगह अप्लाई करना होता है तो कहते हैं इसका करेक्टर कैसा होगा। इसी तरह से अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर से भी एक रूहानी करेक्टर की बात हम सीखने वाले हैं। खुदावंद का बंदा इफिसस की कलीसिया को लिखते हुए, और आज ये कलाम मेरे और आपके लिए है, क्योंकि आज पूरी दुनिया के अंदर अजीजों, खासतौर पर यूरोप के अंदर, कुछ ममालिक के अंदर आजादी के साथ शराब की तरसेल होती है, कुछ ममालिक में मना किया जाता है, और जहां पर मना किया जाता है वहां पर और भी ज्यादा छुप छुपा के और तरीकों से लोग हासिल कर लेते हैं। इस बदरू ने पूरी दुनिया को अजीजों अपने काबू में किया हुआ है। ये बैड स्पिरिट है। जब मैं बाहर निकलता हूं अजीजों, जाता हूं और देखता हूं, खास तौर पर वो खनंदे से कहते हैं, जैसे सैटरडे और संडे, इन 2 दिनों के अंदर ओ अजीजों आजादाना गाड़ियों के अंदर किसी तरह से लोग पी रहे हैं, अधमुए हुए हैं, गिर रहे हैं, बुरा हाल है पूरी दुनिया के। तो यूरोप में तो बहुत ही आजादी है। लिखा, शराब में मतवाले ना बनो, शराब की इस गंदी आदत में ना जाओ। मतवाला कुछ लोग ये समझते हैं कि अच्छा जी पी लेनी चाहिए, लेकिन वो लड़खड़ाना नहीं चाहिए, इतनी ओवर नहीं होना चाहिए, तो यहां तक आजादी है। नो, नेवर, नॉट एट ऑल। ग्रंथस की कलीसिया को लिखते हुए खुदावंद का बंदा यूं इस कलाम को हमें सिखाना चाहता है। गौर से सुनिए। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है? खमीर क्या है अजीजों? अजीजों, वो थोड़ा सा आप डालें, आटे के अंदर डालें या किसी और चीज के डालें, वो उसको अजीजों फूलना शुरू हो जाता है। कि ये जो थोड़ा सा खमीर है वो सारे सादे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। क्यों ये ऐसा लोग कहते हैं जी थोड़ी सी आजादी है? नो, नॉट एट ऑल। देयर इज नो फ्रीडम। बाइबल मना करती है। एक हवाले की बाइबल ना बनाए अजीजों। अगर आप सिर्फ मुकद्दस थिमोथियस को जो खत लिखा गया है, मुकद्दस थिमोथियस के नाम, वो अजीजों इतना कठोर था कि वो कोई दवाई नहीं लेता था। तो वहां पर अजीजों खुदावंद के बंदा पौलुस रसूल, क्योंकि मुकद्दस थिमोथियस उनका शागिर्द है और ये जवान भी है, उसे कहते हैं कि मैदे की तरावत के लिए कि थोड़ी सी मै को काम में लाया कर।
आइंदा को सिर्फ पानी ही ना पिया कर, बल्कि अपने मैदा और अक्सर कमजोर रहने की वजह से जरा सी मैं भी काम में लाया कर। तो अजीजों, इस आयत को लेकर के लोग झूठ समझते हैं कि जी ठीक है, जरा सी। तो उधर करंथस को खुदा का पाक रूह लिखवा रहा है मुकद्दस पौलुस रसूल के वसीला से कि थोड़ा सा जो खमीर है सारे सादे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। सुनिए अजीजों, मैं मुकद्दस थिमोथियस में से भी पढ़कर आपको सिखाता हूं और सीखता हूं आपके साथ। पहला थिमोथियस उसका पहला ही बाब है और उसकी 9वीं आयत। पहला थिमोथियस पहला बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा, यानी ये समझ करके शरीयत रास्तबाजों के लिए मुकर्रर नहीं हुई, बल्कि बेशरा और सरकश लोगों और बेदीनों और गुनाहगारों और नापाकों और रिंदों। रिंदे किसे कहते हैं? रिंदे जो अजीजों शराबियों को कहते हैं। रिंदे शराबियों को कहते हैं अजीजों। अजीजों, किसी शायर ने यह कहा है कि रिंदे शराब हाल को जायद ना छोड़ तू, देगा तमाम अकल के बखिए बखेर तू। ये शराब पीने वाले अजीजों यहां पर मना किया गया है। रिंदों और मां बाप के कातिलों और खूनियों और हरामकारों और लौंडेबाजों का मतलब होमोसेक्सुअलिटी अजीजों, बुर्दा फरोशी, बच्चे उठाने वाले लोग और झूठों और झूठी कसम खाने वालों और इनके सिवा सही तालीम और बरखिलाफ काम करने वाले के वास्ते। जो सही तालीम है, बाइबल की सही टीचिंग है, सही टीचिंग के खिलाफ जो काम कर रहे हैं उनके वास्ते है। रूह कुदस की बरकत के वसीला से अजीजों हम इन सारे गुनाहों पर, जिसमें शराबियों का आज जिक्र है, रिंदे शराब पीने वाले, शराब में मतवाले रहने वाले, शराब की धुत में रहने वाले है, थोड़ा सा खमीर। अगर आप अजीजों मेरे साथ मिसाल की किताब और उसकी 20वां बाब देखेंगे और उसकी पहली आयत में लिखा, मैं मस्खरा और शराब हंगामा करने वाली है। मैं का मतलब भी वाइन ही अजीजों, और शराब भी अजीजों शराब है, जिसको आसानी से आप समझ जाएंगे। ये हंगामा करने वाली हैं, और जो कोई इनसे फरेब खाता है वो दाना नहीं। जो कोई इनसे फरेब खाता है वो दाना नहीं है। अब अजीजों, अगर कलाम पाक इसकी इजाजत देता होता तो कलाम पाक ये क्यों मना करता है? गलतियों की कलीसिया को लिखते हुए, गलतियों के कलीसिया के नाम पर उसका लिखा हुआ खत है और उसका 5वां बाब उसकी 19 आयत में लिखा है, और अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, नशाबाजी और नाच रंग और इनकी मानंद। ये जो यहां पर 16 किस्म के काम है अजीजों। वहां पर जादूगरी भी है अजीजों। हालेलुया। तो वहां पर अजीजों उसके अंदर फिर लिखा है नशाबाजी, शराबनोशी और इनकी मानंद और मुख्तलिफ चीजें जो हैं, ये 16 किस्म के काम है। लिखा, ऐसे काम करने वाले आसमान की बादशाही में हरगिज वारिस ना होंगे। नो, नेवर, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट, नहीं जा सकते। ये कलाम कहता है, ये मैं नहीं कहता। इसलिए इफ्सियों 4 बाब और उसके अजीजों 16-17 आयत को भी देखें, वहां पर लिखा है, सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। अगर इस कलाम को आप भुलाए हुए हैं, इस कलाम को पस से पुश्त डाले हुए हैं, इस कलाम के मुताबिक हम नहीं हैं, तो अजीजों बहुत से हवालों को लेकर के हम इस बुरी इल्लत के अंदर फंस चुके हैं। तो आज खुदावंद का फाकरू मुझे और आपको और इन सब सुनने वालों को, जो फेसबुक पर जो अजीजों दुनिया के अंदर ये मैसेज आएगा, उन सब के लिए खुदावंद का फाकरू हमें इंतबाह करता है। खुदावंद का पाक रूह हमें वार्निंग देता है कि हमें इस बुरी इल्लत से बाहर आना है। आपके सामने एक अजीजों बहुत बड़ा खुदा का खादम है, जिसका नाम है मुकद्दस अय्यूब। मुकद्दस अय्यूब की जब आप तिलावत करते हैं, ये बंदा अजीजों खुदावंद का ये रास्तबाज है और कामिल भी है। रास्तबाज है और कामिल भी है अजीजों। हफ्ते में 2 रोजे रखते हैं अजीजों यहूदी आज भी, और साल में 108 रोजे रखने वाला शख्स इसलिए रोजे भी रखता था कि शायद उसके बच्चे इकट्ठे हुए हैं और उनमें से उन्होंने कहीं बैठकर कोई गलती ना की, कोई गुनाह ना किया हो।
लेकिन उस दिन जब उनके बड़े बेटे के घर में ये महफिल सजी हुई थी, तो अजीजों, छत गिरी और सब के सब मर गए। मकान की छत गिरी जहां पर बैठे हुए थे, जहां पर शराब नोशी हो रही थी, और पत्नी कितनी देर से वो उसके बच्चे ऐसा कर रहे थे। खुदावंद एकदम डंडा नहीं हमारे सर में मारता अजीजों, वो तहम्मुल करके ठहरा रहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। लेकिन जब हम तौबा करना ही नहीं चाहते, तो हम जानबूझकर आग में जाना चाहते हैं। जो बार बार तंबीह पाकर गर्दन कशी करता है, वो नागहां हलाक हो जाएगा और उसका कोई ठिकाना ना होगा। कोई ठिकाना नहीं उसका अजीजों, उसका ठिकाना एक ही जगह है, और वो जहन्नम की आग है। वो अथाह गड़ा है, वो बॉटमलेस पिट है, जिसके फरिश्ते का नाम है मौत का फरिश्ता है, जिसका नाम यूनानी में अपलियून है और इब्रानी में अबदून है, जिसका जिक्र मुकाशवा के अंदर है। मुकाशवा 9 में आप पढ़ सकते हैं अजीजों। खुदा उनका पाक रूह हमें सिखाता है, और उससे सीख करके वो बातें हम आगे लेकर चलते हैं अजीजों। मैं मस्करा और शराब यह हंगामा पैदा करने वाली हैं, और जो इस इल्लत में है वो दाना नहीं है, वो बेवकूफ है अजीजों। दाना जो है वो अजीजों कलाम को सुनकर उस पर अमल करता है। तो अजीजों, मुकद्दस अय्यूब के सब बच्चे मर गए। एक और बादशाह अजीजों, उसका नाम है बेल्शस्सर। ये नबूकदनेस्सर का बेटा है। ये नबूकदनेस्सर का बेटा है, बादशाह बन गया अपने बाप की जगह पर। बाबल का ये बादशाह है। इसने एक दिन 1000 उमरा जो रईस थे उनको बुलाया और एक महफिल की, 1000 की। उसके बाद उसने कहा कि वो प्याले जो मेरा बाप हैकल से लाया है, यरूशलेम उसकी हैकल से, पहली हैकल, सुलेमानी हैकल जिसे कहते हैं, उनको लाओ। और उनके अंदर शराब नोशी शुरू कर दी। मैंने जो ही अजीजों शुरू हुई, पाक रूह अजीजों गैरत में आ गया। उस बादशाह को जिसने अरेंज किया था बेल्शस्सर, ये बेल्शस्सर उनके बुत का नाम भी था। बेल्शस्सर, ये बेल्शस्सर अजीज, बेल्शस्सर उन्होंने मुकद्दस अजीज और डैनियल नबी का नाम रखा था अपने बुत के नाम पर। अब अजीजों, ये मुकद्दस डैनियल इसके साथ कनेक्टेड है, इसलिए मैं वो भी बात जरूर करूंगा। मुकद्दस डैनियल, सदरक, मिशक और अबदनजो, ये 4 लोगों को असीर करके अजीजों बाबल में ले गए, और वहां पर अजीजों उनको शाही मैं कहा कि पियो, शाही मैं पियो और शाही खुराक खाओ। लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। एक कैदी, और वो भी एक असीर करके जिसको लेके जाया जाए। उनकी जरूरत नहीं होती कि अपने मालिकों के सामने बोल सकते। उन्होंने कहा क्या है बादशाह, वो जो उनका अजीजों उनका कैप्टन कह लें जो उनका अरेंज करता था, उसने कहा कि नहीं, हम ना कोई मैं पिएंगे और ना ही कोई शाही खुराक भी नहीं खाएंगे। 10 दिन के बाद आप हमारे चेहरे देख सकते हैं। दिखा है कि उन मैं पीने वालों और शाही खुराक खाने वालों से ज्यादा उनके चेहरों पर ग्लो था, नूर था, जलाली था। अब उसी डैनियल ने, उसके बाप नबूकदनेस्सर ने, जिसने एक ख्वाब भी देखा और कहा कि मेरा ख्वाब भी बताओ और मेरी ताबीर भी बताओ। ये चैप्टर 2 है, डैनियल चैप्टर 2। कोई ना उसका तर्जमा कर सका ना ख्वाब। जब ख्वाब का ही नहीं पता तो तर्जमा क्या होगा जीजो। ख्वाब भी कभी कभी लोगों को बताया जाए ना, तो वो अपने अटकल पच्चू लगा के बता तू देते जी है, मतलब भी हो सकता है। अब अजीजों, उनके लिए कत्ल का हुक्म था। ये फालगीर थे, ये जादूगर थे, ये कसदी थे, ये उस जमाने के बहुत इल्म रखने वाले लोग थे। लेकिन उनमें से कोई भी ना ख्वाब बता सका ना ही कोई तर्जमा कर सका, तो उनके लिए कत्ल का हुक्म था। मुकद्दस डैनियल ने कहा है बादशाह, इनको कत्ल ना किया जाए। मेरा जिंदा खुदा और रूह के वसीला से ये उकदा खुशाई भी करता है, छुपे हुए बातों को भी वो यां कर देता है। वो दिलों और गुर्दों को जानने वाला खुदा है, वो तुझे बताएगा। उसने ख्वाब भी बताया, उसने उसकी ताबीर भी की।
जो कहा कि तूने एक मूर्त देखी है, वो इस तरह से इस तरह सब कुछ लिखा हो कलाम पाक में अजीजों। तो उसने कहा वाकई ही तूने सही इसकी तशरीह की है। और फिर उसको क्या किया, उसको इनाम मिला, उसको अजीजों तख्त पर बिठा दिया। और उसके साथ जो 3 और थे, सदरक, मेसक, अब्दनजू, उनको उन्होंने अजीजों सूबे की कारपुरदाजी पर लगा दिया। वो सूबों के इंचार्ज बन गए, शायद एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, वजीर आला हो सकते हैं। उनको भी कुर्सियां मिल गई अजीजों, क्योंकि वो भी रूह से भरे हुए थे। हालेलुया। अब अजीजों एक बार फिर अब उसका बेटा है नबूकदनेस्सर का, बेल्तशस्सर। अब अजीजों उसके लिए भी प्रॉब्लम क्या हुआ है, मैनोशी, शराब नोशी है। जब जूं ही प्यालों के अंदर वो डाली गई, हैकल के प्यालों के अंदर, तो अजीजों उनकी कमर के मोरे हिल गए, हरासा हो गया, पर सरासीमा हो गया, पसीने आ गए, छोड़कर महफिल अपने कमरे में जाकर बैठ गया। मां आई, उसने कहा, ऐ बादशाह तू क्यों परेशान है? तेरे बाप के जमाने का एक नबी है, तेरे बाप के जमाने का एक नबी, हालेलुया, जो उकदा खुशाई करता है, जो फाजल रूह से, फाजल रूह का मतलब एक्सीलेंट रूह, होली स्पिरिट के लिए दूसरा नाम है फाजल रूह, या एक्सीलेंट रूह से भरा हुआ है, वो ये ऐसा कर सकता है। कोई उस वक्त भी ना मादी, ना फारसी, ना जादूगर, ना ये पामिस्ट्री करने वाले जो हाथ देकर, कोई भी सितारों का इल्म रखने वाले भी नहीं तर्जमा कर सके, नहीं बता सके। एक नविश्ता जाहिर हुआ, उसने दीवार पर लिख दिया, मिन्ने मिन्ने मत कहलो फरसेन, जो कि इरामी में और इब्रानी में था अजीजों, 2 लैंग्वेजेस के अंदर था। अब अजीजों खुदा के बंदा ने जब उसका तर्जमा किया तो लिखा है कलाम पाक में, तू तोला गया है और कब निकला है, और खुदावंद ने तेरी सल्तनत का हिसाब किया और इसे तमाम कर दिया, यानी खत्म कर डाला। तू तोला गया है और कब निकला है। उसी रात दारा बादशाह निकला है अजीजो फारिस से, और उसने आकर उसको कत्ल किया, खुद भी कत्ल हो गया, अपनी बादशाही भी जाती रही। रिंदे शराब हाल को जायद न छोड़ तू, रिंदे शराब पीने वाले। मैंने मुकद्दस अय्यूब की मिसाल आपके सामने रखी है अजीजों, किस तरह से उसके बच्चे ही मर गए। ये एक बादशाह की मिसाल आपके सामने रखी है। अब अजीजों हम बाइबल मुकद्दस में से और भी देखते हैं, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये अजीजों यिर्मयाह नबी का सहीफा है और उसका 35वां बाब है। मैं कोशिश करता हूं कि इसको पढ़ दूं ताकि आपके पास पूरी स्टडी हो। वो कलाम जो शाह यहूदा यहोयाकीम बिन यूसिया के अय्याम में खुदाम की तरफ से यिर्मयाह पर नाजिल हुआ कि तू रेकाबियों के घर जा और उनसे कलाम कर। रेकाबी है अजीजों, और उनको खुदावंद के घर की कोठरी में लाकर मैं पिला। क्या कर? मैं पिला। तब मैंने याजानिया बिन यिर्मयाह बिन हबसिनिया और उसके भाइयों और उसके सब बेटों और रेकाबियों के तमाम घराने को साथ लिया है, और मैं उनको खुदावंद यीशु मसीह के घर में बनी हनान बिन यतलिया मर्द खुदा की कोठरी में लाया, जो उमरा की कोठरी के नजदीक मेसाया बिन सलूम दरबान की कोठरी के ऊपर थी। और मैंने मैं से लबरेज प्याले और जाम रेकाबियों के घराने के बेटों के आगे रखे और उनसे कहा मैं पियो, पर उन्होंने कहा हम मैं नहीं पिएंगे, क्योंकि हमारे बाप यूनादाब बिन रिकाब ने हमको यूं हुक्म दिया कि तुम हरगिज मैं ना पीना, तुम हरगिज मैं ना पीना, क्योंकि हमारे बाप यूनादाब बिन रेकाब ने हमको यह हुक्म दिया है। क्या हमारी रूहों का बाप हमें इजाजत देता है? यीशु मसीह।
सुलेमान की किताब में से हमने इमसाल की किताब में से पढ़ा कि मैं मस्करा और शराब ये हंगामा पैदा करने वाली हैं। उन्होंने कहा कि हमारे बाप दादा ने, हमारे बाप यूनदा बिन रिकाब ने हमको यह हुक्म दिया कि तुम हरगिज मैं ना पीना, ना तुम ना तुम्हारे बेटे, ना घर बनाना, ना बीज बोना, ना ताकिस्तान लगाना। ताकिस्तान अजीजों अंगूर के बाग, दरख्त कहते हैं बाग को ताकिस्तान, ये यानी ना रहेगा बांस और ना रहेगी बांसुरी। जब ये अंगूर के बाग ही नहीं होंगे तो कैसे बनाओगे? ना ताकिस्तान लगाना, ना उनके मालिक होना, बल्कि उम्र भर खैमों में रहना, ताकि जिस सरजमीन में तुम मुसाफिर हो तुम्हारी उम्र दराज हो, बड़ी हो, लंबी हो। चुनाचे हमने अपने बाप यूनदा बिन रिकाब की बात मानी और उसके हुक्म के मुताबिक, और हम और हमारी बीवियां और हमारे बेटे बेटियां कभी मैं नहीं पीते, कभी, नेवर एवर, कभी नहीं पीते। हम ना रहने के लिए घर बनाते, ना ताकिस्तान और खेत और बीज रखते हैं। हालेलुया, कभी नहीं पीते। अजीजों, कलाम मना करता है ऐसे काम करने वाले, ना सिर्फ ये मैनोशी शराबनोशी है, बल्कि आप गलतियों 5 बाब पढ़ें और उसकी 19 में लिखा है, और अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, ये 16 किस्म के काम, ऐसे काम करने वाले हरगिज़ आसमान की बादशाही में दाखिल ना होंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि और भी कम। बल्कि और डिटेल जानना चाहें तो आप पहला रोमी कुरान का लिखा हुआ खत उसका पहला बाब पढ़िए और उसकी 20वीं से कलाम पढ़िए और आखिर तक पढ़िए। वहां पर लिखा है, वहां पर अजीजों लिखा है कि जब उन्होंने कलाम को पहचानना ना पसंद किया तो खुदावंद ने भी उन्हें एक ऐसी अकल के हवाले कर दिया कि नालायक हरकतें करे। चुनाचे मर्दों ने मर्दों के साथ और रूह स्याही के काम किए और औरतों ने औरतों के साथ रूह स्याही के काम किए। और फिर आगे 21 किस्म के और गुनाह हैं, जिसको उनको पढ़कर देख लीजिए। और लिखा है इन सब का नतीजा मौत है, गुनाह की मजदूरी मौत है। लेकिन अब करें क्या, गलबा कैसे पाए? अगर बीमारी है तो बीमारी का इलाज क्या अजीजों? पाकरू ना सिर्फ बीमारी पर उंगली रखता है बल्कि उसके निकलने की बिना बताता है। ये जिस्म की ख्वाहिश है, एक ये जिस्म की ख्वाहिशों में से एक ख्वाहिश है अजीजों। और कलाम पाक कहता है, मुकद्दस अजीजों पतरस सूर्य लिखते हैं, ऐ प्यारो मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखते हैं। खुदा उनका बंदा मिन्नतें करता है आपकी। मुकद्दस पौलुस रसूल मिन्नत करता है रोमियो 12 बाब में, पास भाइयों मैं खुदा की रहमत याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूं, तुम्हारी मिन्नतें करता हूं, तुम्हारे पांव पड़ता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो, इस बदन से उसका जलाल जाहिर करो, इस बदन से जलाल जाहिर करो। खुदावंद की रहमत याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूं, आज ऑनलाइन कलीसिया मैं खुदावंद का छोटा सा नौकर होते हुए आपकी मिन्नत करता हूं, बाज आओ, बाज आओ, खुदावंद के पास आओ और गुनाह ना करो। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यह तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने के सबब से हमारे अंदर मसीह की अक्ल है। कौन है जो हमें तालीम दे सके, जबकि हमारे अंदर मसीह की अक्ल हम रखते हैं। हालेलुया। अक्ल नहीं हो जाने के सबब से अपनी सूरत को बदलो, अपनी रूहानी चाल को देखो, अपनी जिंदगी को देखो और शराब में मुतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बद चलनी वाकया होती है। कलाम कहता है अजीजों, सिर्फ यह करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह की सलीब के मुताबिक हो जाए, उसके खौफ में रहो अजीजों। अब अजीज लिखा कि अगर जिस्म के मुताबिक चलोगे तो जरूर मरोगे। ये रोमी कुरान का लिखा खात उसका 8 बाब पढ़िए और उसकी 13वीं 14 में लिखा है, अगर जिस्म के मुताबिक चलोगे, जिस्म और उसकी ख्वाहिशों को अपनी जिंदगी में पूरा करोगे तो जरूर मरोगे। मरने का मतलब अजीजों, हेल इज योर डेस्टिनेशन।
जहन्नम, आप उस जहन्नम में जाओगे, उस आग में जाओगे, उस अथाह में जाओगे। अगर जिस्म के मुताबिक चलोगे तो जरूर मरोगे, लेकिन अगर रूह से जिस्म के कामों को नेस्त तो नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। हालेलुया। और उससे रूह है, पाक रूह की ताकत चाहिए हमें। अगर आप अजीजो, वही बाब है रोमियो 8 बाब और उसकी 10वीं आयत का मुताला का वहां लिखा, जिस्म रूह के खिलाफ है और रूह जिस्म के खिलाफ है। और अजीजो, ये खुदा की दुश्मनी और ये मौत है, ये खुदा से दुश्मनी और मौत भी है। और फिर लिखा है कि अगर मसीह का रूह तुम्हारे अंदर है तो तुम गुनाह की तरफ से मुर्दा हो, 21 गुनाहों की तरफ से मुर्दा हो, 16 किस्म के जिस्म के कामों की तरफ से मुर्दा हो, और रास्तबाजी के सबब से जिंदा हो। लेकिन अगर पाक रूह नहीं तो फिर क्या है? इसके अपोजिट देखने, फिर हम गुनाह के वसीले से जिंदा हैं और गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह के वसीले से जिंदा हैं और रूह की तरफ से मुर्दा हैं। पाक रूह चाहता है, जिंदा करने वाली रूह है। तू कहलाता तो जिंदा है लेकिन है मुर्दा। ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। कलाम जिस चीज को मना करता है हम वही करना चाहते हैं। जिस्म को खुश करना चाहते हैं, महफिल से जाते हैं। अभी क्रिसमस आने वाला है और देखें क्या क्या होता है। लेकिन खुदावंद के लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे। वो कभी नहीं करेंगे, वो कभी नहीं करेंगे। वो उस महफिल में नहीं बैठेंगे। अजीजों, एक महफिल में मैं चला गया अजीजों, वहां पर वो 24 का प्रोग्राम हो रहा था क्रिसमस का। तो जब उन्होंने कहा कि ये तो हमारा कल्चर है, ये तो वो है, मैंने कहा नो नॉट एट ऑल। वो जर्मन बैठे, वो कहते तो हाँ सारी पार्टी खराब कर देती है। और जिस घर में वो अजीजो हुआ, वो एक अफ्रीकी, हमारा अफ्रीकी जर्मन था, उसने अरेंज किया हुआ था और वो मेरे साथ कनेक्टेड भी था बड़े अच्छे तरीके से। तो मैंने उसके किचन में जाकर मैंने कहा भाई ये तो कलाम मना है, ये क्या किया तूने? उसने कहा नहीं हमारा यहाँ पर कल्चर। मैं कहा नो, बाइबल का कल्चर ये नहीं है, मेरी बाइबल का कल्चर यही नहीं है। क्या आपकी कौन सी बाइबल है? कौन सी बाइबल आप पढ़ते हैं? मुझे वो दिखाएं। एक अजीजो जर्मन वो चर्च में मेरे साथ लड़ पड़ा। उसने कहा कोई भी हवाला नहीं जेता इजाजत देंदा सानू, कोई नहीं हवाला देंदा। मैंने कहा नो नॉट एट ऑल, ये मना है, ये मना है, ये बूसे गाइस्ट है, ये गंदी बदरू है, इससे बाज आओ। उसने मेरी शिकायत कर दी मेरे हेड पास्टर के इंचार्ज को। उसने मेरे सुपरवाइजर को कहा कि ये पास्टर ये तो ऐसे कह रहा है। अब उसने कहा मुझे तो हवाले चाहिए। अजीजो, मैंने हवाले लिखवाने शुरू किए। इतने हवाले दे, तो कहता है कि कोई भी हवाला नहीं। मैंने कहा जी अपनी बाइबल है, वो फिर वो दस दो जिसके अंदर हवाला हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अजीजो, खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ करते हैं। मैं 11 साल हो गए यूरोप के अंदर हूं, मैं उसका शुक्र। लोग कहते नहीं इतने ठंड बड़ी जे, मर जाओगे, नहीं होएगा, जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए जरूरी है। मेरे प्यारे भाई आबद सरफराज पाकिस्तान से अजीजो लीबिया में, वो मेरे साथ थे, वो कहते थे फिर यूरोप की बाइबल होर होनी चाहिए क्योंकि उत्थे ठंड बड़ी है। ये सारे बहाने अजीजो। तेरा कलाम मेरी हड्डियों के लिए सेहत है, तेरा कलाम मेरी नाफ के लिए सेहत है, और तेरा कलाम मेरे पूरे जिस्म के लिए शिफा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाज आओ, बाज आओ। खुदावंद फरमाता है अजीजो। आप अजीजो 120 की जमात पर जब रूह कुदस की बरकत नाजिल हुई, आप ये रसूल के अमाल चैप्टर 2 है और उसकी पहली 4 आयत पढ़े, तो वहां पर जब अजीजो पाक रूह की जो बरकत उनको मिली, जहां पर मुकद्दसा मरियम भी आई हैं और अजीजो मसीह के जो 2 भाई हैं, जो मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मां मरियम की बायोलॉजिकल औलाद हैं अजीजो, वो भी आए हैं अजीजो। उन्होंने जब पाक रूह की बरकत हासिल की तो 13वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, लोगों ने ठट्ठा मारा, ये तो ताजा मैं के नशे में आ गए हैं। लोगों ने वही समझा कि जैसे बस दूसरे लोग पीने पिलाने वाले हरकतें करते, ये भी वैसे लगे हुए ने। उन्होंने कहा ठहर जाओ, हाली तो देनी चढ़िया है, आगे देखेंगे रूह कुदस करता क्या है। कैसी बेदारी आई, कैसी बरकत आई।
3,000, फिर 5,000, फिर 7,000, फिर अनगिनत, और खुदा का कलाम बढ़ता गया और फैलता गया और शागिर्दों की तादाद बहुत ही ज्यादा होती गई। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं पाक रूह कुदस के लिए। रूह की मैं पियो अजीजो, रूह की मैं पियो और रूह कुदस लो अपनी जिंदगी में। यह मुफ्त है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना किसी पहाड़ पर, ना यरूशलेम जाने की जरूरत है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, उसके कलाम पर अमल कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक तौबा नहीं की, पानी का बपतिस्मा नहीं लिया अजीजों, मुकद्दस कॉर्नेलियस की एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं। यह शख्स एक मजहबी तौर पर चल रहा था। इटली की फौज का जो सब असलार है, कमांडर है, रोजे रखता है, दुआएं करता है, इंतजार कर रहा है। पाकरू ने मुकद्दस पत्रस को, जिसने 3 दिन का रोजा रख के उसके घर में गए 7-6 ईमानदार भाइयों को लेकर के, और वहां पर उन्होंने जब ही अभी वो स्टोरी बयान कर रहे थे तो पाकरू नाजिल हो गया। पाकरू जब नाजिल हुआ, वो गैर जुबानें बोल रहे थे, नई नई जुबानें बोल रहे थे। उन्होंने कहा, क्या कोई इनको रोक सकता है कि ये पानी का बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी तरह रूह कुदस पाया? और हुक्म दिया कि इनको यीशु मसीह के नाम पर बैप्टाइज किया जाए। पहले पाकरू की बरकत मिल गई, पानी का बपतिस्मा बाद में अजीजों। अगर आपने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया तो भी अजीजों आपको पाकरू कुदस मिल सकता है। अगर आप कॉर्नेलियस उसके घर घराने और उसके दिली दोस्तों की तरह अगर आप भूखे और प्यासे हैं, ताबो गैसे, तब ऐसी बरकत हो सकती है। पाकरू पहले भी मिल जाता है, कभी कभी बच्चों को मिल जाता है अजीजों, बल्कि मां के पेट से ही रूह से भरे हुए लोग आ जाते हैं। जैसे मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी, मां के पेट से ही रूह से भर गया, बच्चा मां के छुरी अजीजों उछल पड़ा। जो ही मुकद्दसा मरियम मुकद्दसा लिशबा के पास गई तो लिखा, बच्चा मारे खुशी मां के पेट में उछल पड़ा, रूह कुदस ने हालेलुया उसको उछाला। हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम को मुबारक कहते हैं। रूह कुदस लो अजीजों, गलबा पाना चाहते हो, रूह कुदस लो, रूह कुदस लो। हालेलुया। सरगर्म कलीसिया का गलबा रखती है अजीजों, सरगर्म कलीसिया की भी बात करता हूं अजीजों। इन्हीं कलीसिया से निखारते निखारते खुदाम का पाक सरगर्म कलीसिया तक ले गया अजीजों। सरगर्म कलीसिया गुनाह नहीं करती। बाकी जो नीम गर्म कलीसिया है और सर्द कलीसिया है, नीम गर्म कलीसिया की हालत कैसी है अजीजों, कलाम पाक में लिखा हुआ है कि ये कमबख्त है, ये खार है, ये नंगी है, ये अंधी है और ये गरीब भी है, ये रूहानी गरीब है। दुनिया की दौलत तो इसके पास शायद बहुत हो सकती है, बहुत पैसा इनके पास हो सकता है अजीजों, और ये कलीसिया नीम गर्म है लेकिन। और जो सर्द है उनका भी यही हाल है। खुदावंद ने कहता तुम्हारी अभी फाइल खुली हुई है, बस सरगर्म हो जाओ और तौबा करो, सरगर्म हो जाओ और तौबा करो। सरगर्म हो, सरगर्मी के लिए रूह कुदस चाहिए ताकि तुम सरगर्म कलीसिया का हिस्सा बनो और गुनाह ना कर सको। इसका भेद अजीजों, पहला यूहन्ना का खत उसका 3 बाब है और उसकी 6 आयत से लेकर आप 10वीं आयत का मुताला कर लीजिए। अबलीस के फर्जंदों का और खुदा के फर्जंदों का, अबलीस के बेटे बेटियां और खुदावंद के बेटे बेटियां, लिखा है कि जो नए सिरे से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, इसलिए कि वो पाक रूह का जो तुख्म है उसे गुनाह करने ही नहीं देता। पाक रूह जिसकी जिंदगी में वो नहीं करने देता। आंखें तो चाहती हैं, दिल तो चाहता है, जिस्म तो चाहता है, लेकिन पाक रूह रोकता है, रोकने वाला है पाक रूह। हालेलुया। वो पाकीज़गी चाहता है, वो कर ही नहीं सकता क्योंकि वो खुदा से पैदा हुआ है। उसका डीएनए अब यीशु मसीह का डीएनए है। अब वो ह्यूमन बीइंग से निकल करके अजीजों जीसस बीइंग है, वो क्राइस्ट बीइंग है। हालेलुया। वो क्राइस्ट बीइंग है, वो जीसस बीइंग है। एक ही बात अजीजों, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन क्राइस्ट एंड जीसस। ये दोनों एक ही शख्सियत है। पढ़ना चाहें आप देख सकते हैं, मैथ्यू चैप्टर 1 है, वर्सेस आप 16 में देखिए और फिर 18 में देख लीजिए। वेरी क्लियरली इट इज रिटन, लिखा है यीशु जो मसीह कहलाता है। जब यीशु जो मसीह कहलाता है, मसीह कहेंगे तो वो यीशु भी है। और उसके बाद 18वें आयत में लिखा, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह से हुई। अभी तक हम झगड़ों रगड़ों में पड़े हुए हैं। कोई कहता ओनली जीसस वाले गलत ने, कोई कहता फलाने गलत ने। ओनली जीसस वाले भी ठीक है जीसस। अगर हमें नहीं समझ आई तो उनको तो समझ आ गई, हमसे पहले आ गई थी। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। एक पास्टर जी कहते हैं मैं तो 4 प्रोफेसर हूं और 4 सेमिनारों के अंदर भी मैसेज देता हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी सर, आप और बरकत पाएं। उन्होंने ओनली जीसस के खिलाफ एक मैसेज फेसबुक पर लिख दिया। मैंने उनको ढूंढा,
ढूंढ कर मैंने कहा कि पास्टर जी तुम्हारा आपका मसला क्या है? कहते जी उनका फेथ नहीं सही। मैंने कहा कैसे नहीं सही? मैंने कहा आपने इस पर गौर किया है? वो तो एक ही शख्सियत है। और फिर आपने देखा थियोदास और उसके 400 जो फॉलोअर थे उनको ही खुदा ने मार दिया था। अमाल की किताब में पढ़े, इनको क्यों नहीं मारा? इनकी कलीसिया क्यों काम कर रही हैं? मैंने कहा हम गलत हैं, हमने उनको गलत समझा है। ये गलत टीचिंग दी गई, ये पादरियों ने दी, ये उस्तादों ने दी, सिखाने वालों ने हमें ऐसे सिखाया, वो भी ठीक है, हालेलुया, कलाम के मुताबिक है। क्योंकि यीशु मसीह को काट फाट कौन सकता है? अजीजों, रूह को कौन काट सकता है? खुदा रूह है, खुदावंद रूह है, यीशु रूह है, मसीह रूह है, ये कलाम में लिखा है अजीजों। और रूह कुदस को कैसे काटोगे? कैसे इसके टुकड़े टुकड़े करते हो? और ये वो रोया अजीजों आपके सामने रख करके आज की कलाम की बरकत को मैं बंद करने वाला हूं कि इसको मत काटो। जब उसकी हवा को ही नहीं हम काट सकते तो पाक रूह को कैसे काटते हो? ये सारी फलसफियाना बातें हैं, ये दीनवी हैं और ये नफसानी बातें हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल मना करते हैं। कुलसी कुनापुस का लिखा हुआ खा तो उसका दूसरा चैप्टर पढ़िए, 3री आयत में लिखा है कि मसीह खुदा का मुकाशफा है। और 8वीं आयत में लिखा है खबरदार, खबरदार अजीजों, खबरदार, कलाम में लिखा है कोई शख्स तुमको उस फलसफी और लाहसद फरेब से शिकार ना कर ले जो कि इंसानों की दीनवी और नफसानी बातें हैं। शिकार ना कर ले तुम पे, क्योंकि उलूहियत की सारी मामूरी यीशु मसीह में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। वो खुदा जो लोग कहते कोई खुदा है जिसने आसमान और जमीन को बनाया है, क्या यीशु मसीह ने नहीं आसमान और जमीन को बनाया? आइए पहला ग्रंथियों और उसका 8 बाब उसकी 4 और 6 आयत में पढ़िए, वहां पर लिखा हुआ है इस जमीन पर बहुत से खुदा हैं और बहुत से खुदावंद हैं, हमारे लिए एक ही खुदा है और वो बाप है, और एक ही खुदावंद है और वो यीशु मसीह है, जिसके वसीला से सारी कायनात में क्या क्या अजीजों, इंसान, हैवान, चरिंद पुरिंद, कीड़े मकोड़े, पहाड़, दरिया, समंदर, ओ अजराम फल्कम, नजर अकबर, नजर असगर, हालेलुया, यानी सूरज, यानी चांद, सितारे, गहकशां, हालेलुया, सब उसने बनाए हैं। हालेलुया, वो आदम से भी पहले है। हालेलुया, हालेलुया, लिखा है कलाम पाक में। अगर आपके पास केजीवी बाइबल है, किंग जेम्स वर्जन है, उसको पढ़ सकते हैं। केजीवी बाइबल पढ़िए और उसका 3रा बाब और उसकी 38वीं आयत पे देखिए कि आदम बाय सन ऑफ गॉड, ये वो टाइटल है उनका अजीजों। ये लिख करके इतना कंफ्यूजन है लोगों की जिंदगी में। खबरदार, इसका ना कोई बाप है, ना इसकी कोई मां है, ना इसका कोई नस्बनामा है, ना इसकी उम्र का शुरू, ना इसकी उम्र का कोई आखिर है। और ये इब्रानियों 7 बाब की स्टडी कर लीजिए। कलाम पाक की सच्चाइयां तीनों कुतुब मुकस्सस के अंदर लिखी हैं। आज खुदा का पाकरू मुझे और आपको उसने शराब नोशी के बारे में सिखाया है कि ये मना है, लेकिन रूह की शराब ले लीजिए, पाकरू ले लीजिए, तौबा कीजिए इसके लिए। हालेलुया, तौबा करें, बस तौबा करो और रजू ना हो ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह से खुदा के हुजूर से तुम्हारे ताजगी के दिन आ जाएं। हालेलुया, रूह मुफ्त है, रूह मुफ्त है। दुनिया के चारों कोनों के अंदर आप जहां पर भी हैं, हालेलुया, खालिसनी से उसके पास आ जाएं, इकरार करें उसके सामने, तौबा करें उसके सामने। अगर आज तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। और वो जो बुरी दर्द के हैं, बुरी आदतों के अंदर हैं, और जो शराब नोशी या सिगरेट नोशी या इसके अलावा गुनाहों की लिस्ट है लंबी, उसके निकलना चाहते हो तो पाकरू आज आपके लिए हाजिर है। आइए उसके सामने इकरार कीजिए, आइए उसके सामने गिर जाइए, आज उसके तो अपने आप को दोजानू कीजिए और खुदावंद आपको कबूल कर लेगा, आपको बरकत देगा। वो बुलाता है, वो आपको बरकत देना चाहता है। खुदावंद का पाकरू हमें आज के कलाम के वसीला से कसरत से बरकत बख्शे। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, एक गवाही आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारी प्यारी बहन हमारे साथ आई थी, वो चली गई हैं। अजीजों, जब उनकी बहू प्रेग्नेंट हुई तो उन्होंने मुझे कहा, पास्टर जी मेरी बहू प्रेग्नेंट है, इसके लिए दुआ करें, इसके लिए दुआ करें ताकि इसको खुदावंद बरकत दे। और उन्होंने ये भी कहा कि इनका शायद पहले कुछ प्रॉब्लम हो गया था, अबार्शन हो गया था, तो उनके लिए दुआ करें। तो अजीजों, जब दुआ की हमने मिलकर उस बहन के साथ, उसका नाम बाजी रजिया है, और खुदाम करू ने उसको पेट से महसूस किया है, पेट से। वो आज उन्होंने गवाही दी है, मैं तो सुबह उठ नहीं सका। उन्होंने कहा कि वो 8.5 पाउंड का बच्चा पैदा हुआ और नॉर्मल हुआ, और डॉक्टर हैरान हो गए कि इतना बड़ा वेट था उसका। तो अजीजों, खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए उसके नाम को मुबारक कहते हैं। हमारी प्यारी बेटी कैथरीन जुनेद ने ये लिखा है कि उनकी एक भतीजी हैं
जिनको उन्होंने लिखा कि ब्लड कैंसर। आइए अजीजों, सब मिलकर दुआ करेंगे इस प्यारी बेटी के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। कैंसर, इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वी कैंसल यू। हम तेरे सारी उन जड़ों को काट देते हैं, सारे गंदे इन्फेक्शन को रूह कुदस की पाक आग से जलाते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, राइट नाउ। हालेलुया, आपके पाकरू ने कंट्रोल कर लिया है, आपने पाकरू ने कंट्रोल किया है, आपके पाकरू ने कंट्रोल कर दिया। यीशु मसीह के नाम से सारा कैंसर कैंसल हो गया यीशु मसीह के नाम से। क्या कादरे मुतले के लिए कोई काम मुश्किल है अजीजों? वो पौधा, ये बीमारी का पौधा मेरे यीशु मसीह ने नहीं लगाया, इसलिए मैंने उसको और रूह कुदस की ताकत से जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया है। आप सबकी दुआ साथ मिल करके अजीजों, उसको जड़ से उखाड़ कर फेंका है अजीजों। ईमान रखें प्यारी बेटी कैथरीन, बेटा आपकी भतीजी जो हमारी बेटी है वो यीशु मसीह के नाम से शी इज टोटली हील्ड, शी इज टोटली फ्री। यीशु मसीह ने उसको आजाद किया है, पाकरू ने उसको आजाद कर दिया है। हालेलुया, हम आपका शुक्र अदा करते हैं, हम आसमानी बाप यीशु मसीह का शुक्र अदा करते हैं, उसने कर दिया। इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। देयर इज नो मोर सिकनेस, देयर इज नो मोर पेन, देयर इज नो मोर सफरिंग, देयर इज नो मोर टीयर्स। हालेलुया, आंखों के आंसू अजीजों खत्म करने वाला मसीहा, जिंदगी देने वाला, खुशियां देने वाला और राख के बदले सेहरा देने वाला, खुशी देने वाला, उसने आपको खुशी दी है। हम उसका शुक्र अदा करते हैं। तो जी हमारी एक प्यारी बाजी इस व्हाट्सएप पे मेरे साथ बोल रही हैं। जी प्यारी बाजी, आप कुछ कहना चाहती हैं? कोई गवाही देना चाहें तो गवाही दीजिए जोर के साथ। हालेलुया। जी बाजी मरियम, आपका माइक खुला हुआ है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही, तो कोई बात नहीं अजीजों। आखिर में आज की सारी बरकत के लिए और सबके लिए मैं दुआ करना चाहता हूँ। रूह कुदस खुदावंद, मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ। ये कलाम आपके रूह ने मुझे सिखाया और मैंने तेरे बच्चों के साथ मिलकर सीखा है, और ये सारे का सारा कलाम मेरे लिए है, मेरे बच्चों के लिए है। खुदा मैं इसको मैं चूमता हूँ, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि खुदा इस गंदी बदरू पर तूने मुझे कंट्रोल करना सिखाया और उन गुनाहों पर गलबा आने की जिंदगी खुदा तूने मुझे बख्शी, ताकत बख्शी। ये तेरा शुक्र हो। और आज एक बार फिर खुदा तेरे पाकरू ने खुदा वो बरकत दी है। हालेलुया, ये रोटी मैंने इन सब बहन भाइयों के साथ खाई है और मैं ईमान रखता हूं कि इसके वसीले से बहुतों ने बरकत पाई है। हालेलुया, रोज बरोज तेरा पाक रूप मुझे जोश बरकत देता है। मैं तेरे बच्चों के साथ, वो सबसे पहली रोटी मेरे लिए होती है, मैं इसके लिए आपका शुक्र अदा करता हूं। हालेलुया, बड़ी बरकत दीजिए। जितने बहन भाई आए हैं उनके लिए तेरा शुक्र, जो नहीं आ सके उनके लिए भी तेरा शुक्र हो। और जब ये कलाम जाए दुनिया तक तो खुदा बहुत से लोग बरकत पाए। खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता और सारा जलाल तुझे देता हूं। मैं घटता जाऊं, घटता जाऊं और घटता जाऊं और घटता ही जाऊं, और आप सरबुलंद होते जाएं। सरबुलंदी आपकी, बुजुर्गी आपकी, अजमत हाँ आपकी। आमीन, हालेलुया। वो जो आमीन है, वो जो सच्चा बरहक गवाह है, जो सारी खलकत का मबदा है, सारी खलकत का बनाने वाला है और सच्चा गवाह है। हालेलुया, उसके नाम से खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, सारा जलाल आपको देता हूं। बड़ी बरकत दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस, आपका शुक्र हो। आपकी शुक्रगुजारी करते और आपके नाम को मुबारक कहते हैं। और आखिर में अजीजों कलाम पाक आज की सारी बरकत के लिए खुदा का शुक्र और दुआ में हिस्सा लेंगे। हमारे बाप यीशु मसीह, आप जो आसमान पर हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए और आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों की कसूर मुआफ करते हैं, आप भी हमारे कसूर मुआफ कीजिए और हमें आजमाइश में न डालिए, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आप ही के हैं। आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह कुदस की शराकत, जो तीनों एक हैं। मसीहा हमारा जिंदा खुदा और खुदावंद हमें बरकत बख्शे। मसीहा कौमों का, उम्मतों का, कबीलों का, सारी दुनिया का खुदा और खुदावंद हमें बरकत बख्शे। मसीहा बनी इसराइल का ख्रिस्तुस यानी मसाया हमें बरकत बख्शे। आपका जलाली चेहरा सदा हम पर जलवागर रहे, आपका आसमान हमेशा हमारे लिए खुला रहे, और आसमान से आसमानी बरकत कसरत के साथ ओस की तरह, रूई के गालों की तरह और बारिश की तरह हम सब पर निशावर होती रहें। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हमारे साथ साथ रहेंगी, और हम हमेशा मसीहा खुदावंद का घर न्याय यरूशलेम जो आसमान पर है सुकूनत करेंगे। ऐज़ीज़ो, हमारी रूह बदन जान मसीहा के आने तक और हमारे वापस आसमान जाने तक और कलीसिया के रैप्चर टाइम तक पूरे पूरे कामिल, बेऐब, बेदाग, बगैर झुरी महफूज रहें। हमारा बुलाने वाला सच्चा है,
वो ऐसा ही करेगा। मसीहा हमारा जिंदा खुदा और खुदा हम सबको कसरत से बख्शे। क्राइस्ट गॉड एंड लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। क्राइस्ट गॉड ब्लेस पाकिस्तान। क्राइस्ट गॉड ब्लेस द होल वर्ल्ड। आमीन आमीन। खुश रहे, बरकत पाए, अपनी दुआ में याद